गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड में आपको स्वागत है। हम मोहन सिंह राजावत। हिंदी व्याकरण में हम लोग कल पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर संधि में हम लोगों ने कल दीर्घ संधि को पढ़ो। तो आप लोगन के विशेष अनुरोध पे एक बार फिर द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी ने एक पहल करी है, जहाँ में आप सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आप लोगन को ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी को एक अच्छो अगर प्रदर्शन को देखने हैं तो द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी को आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लाने आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। तो आइए समय को ज़ाया न करते हुए हम लोग आज के टॉपिक से जुड़ते हैं। कल हम लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा, तो आज हम लोग उसी का दूसरा जो भेद है जिसका नाम है गुण संधि, आज हम लोग गुण संधि को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए आज हम लोग गुण संधि को पढ़ने वाले हैं। हम लोग चलत हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि को जो सूत्र होता है, गुण संधि को सूत्र है आद गुणा। आइए गुण संधि को हम विस्तार से पढ़ते हैं। गुण संधि कहती है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के साथ में छोटी ई या बड़ी ई का जब मेल कराया जाता है तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो रहा है देखिए, हम लोग उदाहरण से जानते हैं। एक उदाहरण के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ के साथ में जब छोटी ई और बड़ी ई का मेल कराया जाता है ए किस प्रकार से बनता है। आइए पढ़ करके जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नर प्लस के इंद्र, नर धन के इंद्र। अब नर धन के इंद्र किस प्रकार से नरेंद्र बनता है, आइए हम लोग बना करके देखते हैं। हम लोगों ने कल देखा था, कल हमने 2-3 नियम पढ़े थे कि किस प्रकार से संधि की जाती है। तो संधि करते समय हमने कल बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो ना लिखा हुआ है इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है। संधि किस किस के बीच में होनी है, रा के बीच में, तो इसे हम धन से जोड़ देंगे तो रा के बीच में संधि होनी है। और दूसरा जो पद है उसमें छोटी ई के मेल से संधि को होना है। बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है उसे हम धन के साथ में जोड़ देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस पद से हमें मतलब है वह है रा और छोटी ई। दूसरी बात कल हम लोगों ने देखी थी कि हमने कल बताया था कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण का हमें क्या करना होता है, विस्तृत रूप लिखना होता है। तो हम लोग जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसका विस्तृत रूप लिखेंगे। इसका विस्तृत रूप हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जो भी पार्ट है वो ज्यों का त्यों रहेगा, ये ना है ये ज्यों का त्यों रहेगा, और जो रा है रा का हमें क्या करना पड़ेगा, विस्तृत रूप लिखना पड़ेगा। रा का विस्तृत रूप क्या होता है, आधा रा धन के छोटा आ, और इस तरफ क्या है छोटी। इसका कुछ नहीं होना है, बाकी का जो पद है उसको हमें धन के साथ जोड़ देना है। देखिए कुछ नहीं किया गया है, रा का विस्तृत रूप लिख दिया गया है, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण था उसको भी साथ में जोड़ दिया क्योंकि संधि करनी है इसलिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा आ के साथ में छोटी ई का मेल हो रहा है। गुण संधि कह रही है कि छोटा आ के साथ में यदि छोटी ई का मेल होता है, छोटा आ के साथ में यदि छोटी ई का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो जहाँ पर छोटा धन के छोटी ई लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो आइए हम ए लिखते हैं। जहाँ पर छोटा आ और छोटी ई लिखी हुई है वहाँ पर हमने ए लिख दिया, ए लिख दिया। बाकी ज्यों का त्यों रखेंगे, बाकी ज्यों का त्यों रख दिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आधा रा धन के ए लिखा हुआ है, आधा रा धन के ए।
रा क्या है, इसमें व्यंजन है। अभी व्यंजन किससे पूर्ण होता है, स्वर की सहायता से। तो यदि इस रा को इस स्वर से मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा। कल हम लोगों ने एक वर्णमाला पढ़ी थी, जैसे लिखा होता है वर्णमाला में रा धन के छोटा बराबर रा, 12 खड़ी होती है, रा धन के बड़ा आ बराबर रा के साथ में यदि छोटी मिलाई दी जाती है तो री बनती है। ये 12 खड़ी का प्रक्रम है, ऐसे ही चलेगा। और अंत में एक वर्ण ऐसा भी आएगा, रा धन के ए बराबर का हो जाता है, रे हो जाता है। तो जहाँ पर रा धन के ए लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रे लिख सकते हैं। इतने स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, रे लिख सकते हैं। बाकी सबको अब एक साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। तो नर धन के इंद्र बराबर नरेंद्र कैसे होता है, ये हम लोगों ने बड़ी सरलता पूर्वक करके देख लिया है कि नर धन के इंद्र बराबर नरेंद्र कैसे बनता है। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है गज धन के इंद्र, गज धन के इंद्र लिखा हुआ है, गज धन के इंद्र। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या बनने वाला है। तो पहली बात आप लोग ये देखेंगे कि इनका कुछ सार्थक अर्थ है कि नहीं। तो गज माने भी आप जानते हैं, इंद्र माने भी जानते हैं, सार्थक शब्द हो गए दोनों। दूसरी बात क्या हम लोग जानने वाले हैं कि ये किस किस के बीच में होती है संधि, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के बीच में संधि होती है। बाकी पाठ हम ज्यों का त्यों रखते हैं, जैसे गा ज्यों का त्यों रखेंगे, जो जा लिखा हुआ है जा और छोटी के बीच में हमें संधि करानी है। बाकी का पाठ हम कैसा लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखते हैं। आइए अब जा का हमें क्या करना पड़ेगा, जा का हम लोग लिखेंगे विस्तृत रूप। तो जा का विस्तृत रूप क्या होता है, जा धन के आ, धन के ई, धन के आधा ना और द्रा ज्यों का त्यों रखेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे जा धन के छोटी लिखा हुआ है, आ धन के छोटी लिखा हुआ है। जहाँ पर आ धन के छोटी लिखा होता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो आ धन के ई के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो वहाँ की पार्ट कैसा लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे जा धन के ए लिखा हुआ है और जा धन के ए जहाँ पर लिखा हुआ होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, इस स्थान पर जे हो जाता है। क्या हो जाता है, जे हो जाता है। तो आधा जा धन के ए बराबर जे में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी पार्ट हम लोग एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, गजेंद्र बन जाएगा। गज धन के इंद्र बराबर क्या होता है, गजेंद्र होता है। आइए दूसरा नियम इसमें क्या होता है। पहला नियम हमने जान लिया कि छोटा बड़ा के साथ में छोटी या बड़ी का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। इसका अब हम लोग द्वितीय नियम जानेंगे। दूसरे नियम में क्या क्या बनता है तो हम लोग देखेंगे। द्वितीय नियम में क्या होता है, नियम नंबर 2, आ और बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे हम लोग देखेंगे सूर्य धन के उदय, एक उदाहरण है सूर्य धन के उदय। सूर्य धन के उदय बराबर क्या बनने वाला है, आइए बना करके जानते हैं। तो पहला प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसको हम लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं या है, या के ऊपर रा चढ़ा हुआ है और छोटा ऊ दा और या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे धन के साथ जोड़ देना है। संधि इन दोनों वर्णों के बीच में होनी है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण या है इसका हमें विस्तृत रूप लिखना पड़ता है। विस्तृत रूप हम इसका लिखेंगे, या का जो विस्तृत रूप होगा आधा या धन के आ हो जाएगा। इसके ऊपर रा चढ़ा दीजिए, धन के दा और या। आप लोग देख रहे हैं आ के साथ में ऊ का मेल हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आ के साथ में जब ऊ का मेल कराया जाता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो आ धन के ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। जहाँ पर आ और ऊ लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे, आधा या के ऊपर रा चढ़ा हुआ, बाकी आ धन के ऊ के स्थान पर ओ लिख दिया, दा और या को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। अब हम लोग आधा या के साथ में स्वर ओ लगा हुआ है तो इसे हम काय में परिवर्तित हो जाएगा, तो या के ऊपर ओ की मात्रा हो जाएगी तो बन जाएगा सूर्योदय। तो सूर्य धन उदय बराबर क्या बन जाता है, सूर्योदय। बड़े आसान तरीके से हम इस मेथड के द्वारा, इस तरीके के माध्यम से किसी भी संधि को हल कर सकते हैं।
आइए इसका एक और नियम जानते हैं। 2 नियम हो गए, तीसरा नियम हम लोग जानेंगे। तीसरा नियम क्या होता है? छोटा आ और बड़ा आ के साथ में, छोटा आ और बड़ा आ के साथ में यदि ऋषि दिया गया हो तो ये काय में परिवर्तित हो जाता है? अर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे छोटा आ बड़ा आ के साथ में यदि ऋषि का मेल कराया जाए तो अर किस प्रकार से बनता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा होता है कहीं कहीं महाधन के ऋषि, महाधन के ऋषि लिखा हुआ है, तो महाधन के ऋषि का हम संधि विच्छेद करेंगे। किस प्रकार से? देखिए संधि हो रही है तो वही मेथड अपनाना है जो माँ दिया गया है। माँ से हमें कोई मतलब नहीं है। हा का हमें क्या लिखना होता है? विस्तृत रूप लिखना होता है। हा का हम विस्तृत रूप लिखेंगे। हा का विस्तृत रूप क्या होगा? आधा हा धन के बड़ा आ, और इस तरफ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऋषि दिया गया है तो हम ऋषि को लिखेंगे। बाकी जो सी लिखा हुआ है उससे हम प्लस के द्वारा जोड़ देते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है बड़ा आ के साथ में ऋषि का जो मेल दिया गया है तो इस स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आ के साथ में या छोटा आ के साथ में री का ऋषि से जब मेल कराया जाता है तो उसके स्थान पर क्या बनता है? अर बन जाता है। तो माँ धन के आधा हा, धन के अर, धन के सी। अब आप लोग देख रहे हैं आधा हा लिख के साथ में जब स्वर मिलेगा तो हा पूरा हो जाएगा और ये आधा रा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? महर्षि बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। तो महाधन के ऋषि बराबर क्या होता है? महर्षि होता है। तो इस प्रकार से आपकी जो है गुण संधि यहीं पर पूरी होती है। और गुण संधि के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गुण संधि के बाद अगली संधि आती है आपकी, उसका नाम क्या है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय और एक नई क्लास के साथ। एक बार पुनः आपको जो है अवगत कराया जा रहा है कि द ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी को ऊंचाइयों तक ले जाने में आप ही हमारा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी इस पहल में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।